नमस्कार प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल तारा ज्योतिष में। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमने एक नया विषय लिया है। कई लोगों की डिमांड थी कि इस पर विवाह में देरी क्यों होती है, इस पर आप एक वीडियो बनाएं और इसके क्या कारण हैं और इसका क्या निवारण हो सकता है उस पर। तो मैंने आज इसी विषय को ले लिया है और मैं आपको पहला क्वेश्चन में बता देता हूँ क्या है। विवाह क्यों नहीं हो रहा है, स्वयं देखें अपनी कुंडली में। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप स्वयं देख लेंगे कि आप अपनी इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको विवाह क्यों नहीं हो रहा है, इसके उपाय क्या हैं, वो मैं पूरा बताने वाला हूँ। तो यदि अभी आप सबने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले देखना है अपने इस चतुर्भुज को, सप्तम भाव कैसे देखेंगे आप अपनी कुंडली में, ये बता देता हूँ। सबकी कुंडली में ये वाला जो देखा है यहाँ पे, ये ऊपर वाला चतुर्भुज जो है ये पहला घर होता है। सभी की कुंडलियों में पहला चतुर्भुज यही जो पहला चतुर्भुज है यही पहला घर होता है। इसके बाद पहला ये, इसके बाद दूसरा, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। आपको इस वाले घर पर फोकस करना है अपनी कुंडली में। ये सप्तम भाव है, इस वाले घर पे सप्तम। ठीक है जी। अब अगर इस घर में कोई अगर पापक ग्रह होगा, ठीक है, और पापक ग्रह की फिर राशि देखनी पड़ेगी। अब आपकी भी कुंडली इस तरीके से लिखी होगी, आपको लग्न कुंडली ले लेनी है, लग्न कुंडली। ठीक है। अब आपकी कुंडलियों में यहाँ पर गिनतियाँ लिखी होंगी, जैसे ये किसी की 1 से 12 तक की यहाँ पे कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। मान लिया यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1 नंबर की स्टार्ट करता हूँ, तो 1 नंबर राशि मेघ राशि, तो मेघ लग्न की ये कुंडली हो गई। ऐसे यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है जी। आपकी कुंडली में भी ऐसे ही करके गिनतियाँ लिखी होंगी। वो गिनतियाँ नहीं, एक्चुअली में वो राशियाँ होती हैं। राशियाँ 12 होती हैं, ये आपको देख लेना है। अगर आपके सप्तम भाव पर, सप्तम घर में अगर कोई पापक ग्रह हो, अब पापक ग्रह आप कैसे देखेंगे, तो पापक ग्रह में देखिएगा, मैंने यहाँ लिख दिए हैं सूर्य। सूर्य भी पापक ग्रह में आता है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है। ये सभी के सभी कैसे ग्रह हैं, पापक ग्रह हैं। अगर इनमें से कोई एक भी यहाँ पर बैठा होगा, जैसे मान लिया शनि यहाँ बैठा है या राहु बैठा है, फिर उसकी राशि भी देखनी पड़ेगी, राशि क्या है क्या नहीं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर राहु बैठा हो या मान लीजिए सूर्य बैठा हो, सूर्य यहाँ पर बैठा है, तो भी आपकी जो शादी है विवाह में विलम्ब होगा आपकी। ठीक है, कुछ ना कुछ। लेकिन सबसे ज़्यादा पापक ग्रह में क्रम देखेंगे कौन कितना ज़्यादा है, वो देखना पड़ सकता है आप। तो यहाँ पे अगर सूर्य है तो आपको विलम्ब हो सकता है शादी में, लेकिन थोड़ा ये इतना ज़्यादा पापक ग्रह नहीं है, गर्म ग्रह बहुत है। इसके बाद अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, पापक ग्रह की बात कर ली। अगर अब इसका सप्तमेश आपको देखना है। सप्तमेश क्या होता है जी, इस घर में जो गिनती लिखी हुई है उस घर का मालिक आपको देखना है। जैसे मान लिया आपकी कुंडली में कोई भी गिनती इस घर में लिखी हो सकती है। इस घर में मान ये आपकी सप्तम भाव में गिनती देखनी पड़ेगी कौन सी है, फिर उसका आपको स्वामी यहाँ से ले लेना है। मैंने यहाँ पे सभी गिनतियों के स्वामी लिख दिए हैं, जैसे कि, और शुक्र का रह गया तो मैं शुक्र का भी लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे जैसे 2 और 7 नंबर की गिनती लिखी होगी तो आपका जो सप्तमेश बनेगा वो शुक्र बनेगा। ऐसे ही आपको अपनी कुंडली में देखनी है कि आपकी कुंडली में इसमें कौन सी नंबर की गिनती लिखी हुई है। मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो 1 नंबर का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। तो यार सप्तमेश आपको मंगल हुआ, तो मंगल जो है कुंडली में वो यहाँ 6 में, ये जो 6 और 8 ये 12, 6, 8, 12 भाव अंधकार में कहे गए घर हैं। अगर इन घरों में कोई ग्रह जाता है तो उस भाव के फल को बिगाड़ता है, उस भाव के फल में कमी लाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें देता है।
तो आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि आपको जो सप्तमेश है वो यहाँ पर छठवें भाव पर, अष्टम भाव में और 12वें भाव में तो नहीं गया है। अगर गया है तो मैं उसका आगे उपाय बताने वाला हूँ, कैसे क्या कर सकते हैं। आप बने रहिएगा लास्ट तक। अब इस कुंडली के लिए देखेंगे, जैसे 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है और यहाँ का जो स्वामी हुआ वो शुक्र हुआ, ठीक है। और शुक्र अगर कहीं पे भी अगर 12 नंबर की गिनती पे लिखा है तो वो उच्च का है, और अगर 6 नंबर की गिनती पे कहीं पे भी इस कुंडली में लिखा हुआ है तो वो नीच का रहेगा। मान लिया शुक्र जो है 7 नंबर में का जो यहाँ मान लेते अगर होता तो वो उच्च का हो जाता, और मान लिया शुक्र यहाँ ना हो करके यहाँ होता तो फिर वो उच्च का हो जाता है। मान लिया यहाँ नहीं होता और यहाँ ना होकर के मान लिया यहाँ पर है, ठीक है जी, तो वो नीच का हो गया है शुक्र। तो ये विवाह में विलम्ब आपको होगा। फिर आपको ये देखना है कि जो आपका सप्तमेश है वो कहीं नीच की बात हो गया। 6, 8, 12 की बात कर ली मैंने, 6, 8, 12 में नहीं है। ये छठवां भाव सबकी कुंडली में यही वाला होगा, अष्टम भाव यही होगा, 12वां भाव यही होगा। अब आपको चेक करना है कि जो सप्तमेश है वो कहीं अस्त तो नहीं है। अगर वो अस्त हो गया है तो भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है, विवाह में देरी हो सकती है। इसके लिए मैं उपाय बता दूंगा आगे, आप बने रहिएगा। अब मैं बात करता हूँ सप्तमस्त। सप्तमस्त मतलब इस भाव में, ये सप्तम भाव ये वाला ही चेक करना है आपको। इस सप्तम भाव में कोई ऐसा ग्रह जो नीच का हो, अस्त हो गया हो, वो अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो भी आपके इस भाव के फल में कमी कर देगा, दिक्कतें पैदा करेगा वो। तो आपको सबसे पहले देख लेना है इस घर में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य लिखा हुआ है, तो सूर्य आपको देखना है कि 7 नंबर में, ये 7 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य ये सप्तम में 7 नंबर में नीच का होता है। तो सूर्य एक तो ये नीच का हो गया और पापक ग्रह भी है, तो ये और ज़्यादा दिक्कतें देगा। अब ये विवाह में ज़्यादा विलम्ब होगा, जिससे कि विवाह में देरी हो सकती है। और भी कारण हो सकते हैं, नीच भंग, और वो अलग चीज़ है, वो मुख्य भी है, और आगे आपको नया टॉपिक में बताऊँगा। आगे कार्यक्रम आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको बताता रहूँगा। सप्तमस्त में देख लेना है, अगर यहाँ शनि बैठा हुआ, तो अगर मान लिया है 7 नंबर की गिनती में शनि बैठा होता तो फिर शनि 7 नंबर की गिनती में उच्च का हो जाता है। आप देख सकते हैं उच्च के ग्रह कैसे देखेंगे, नीच के ग्रह। ये मैंने गिनतियाँ लिख दी हैं। अगर जैसे ये मैं 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर पर शनि कैसा हो जाता है, उच्च का हो जाता है। सूर्य यहाँ से हटा देते हैं, मान लिया शनि जो है यहाँ रखा है 7 नंबर में, तो शनि उच्च का हो चुका है। अब सप्तमास की बात हो चुकी है। अब इसके बाद मैं बात करूँगा मांगलिक की। मांगलिक के ऊपर मैं पूरा वीडियो आपको दे चुका हूँ, बना चुका हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के देखिएगा, आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि आप मांगलिक हैं या नहीं। बहुत ही आसानी विधि से मैंने पूरा बताया है। फिर भी मैं आपको यह बता देता हूँ कि आप अपने मांगलिक दोष को कैसे चेक कर सकते हैं। मान लिया मंगल यहाँ लिखा हो, इस घर में, यहाँ पर, इस घर में, यहाँ पर, इस घर में, इस घर में और इस घर में, 1, 4, 7, 8 और 12, इन घरों में अगर मंगल लिखा है, मंगल रखा हुआ है, तो आप मांगलिक हैं। फिर आपको देखना पड़ेगा मांगलिक होने के लिए कि आप लग्न कुंडली से भी मांगलिक हैं या फिर चंद्र कुंडली से मांगलिक हैं। चंद्रमा जहाँ रखा हुआ है वहाँ से गिनिए, 1, 4, 7, 8, 12, इन स्थानों पर मंगल पड़ता है तो आप चंद्र कुंडली से भी मांगलिक हैं। अगर आप लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से मांगलिक हैं तो आप घोर मांगलिक होंगे। फिर उसके लिए अलग उपाय होते हैं, वो अलग चीज़ है, वो देख लीजिएगा। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, देख लीजिएगा। तो ये भी एक कारण बनता है कि अगर आप मांगलिक हैं तो भी आपको विवाह होने में देरी हो सकती है, और इसके क्या कारण है वो आपको मैंने ये बता रहा हूँ। तो मांगलिक अगर होंगे, अगर इस तरीके से मंगल रखा हुआ है, ठीक है ना, तो भी आपके विवाह में अड़चने आएंगी, परेशानियाँ आपको होंगी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जो दोष है, वो बहुत से लोगों को कुंडली में विवाह ना होने के कारण एक ये भी दोष बताया गया है, काल सर्प दोष। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो भी आपके विवाह होने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ होंगी, विवाह होगा ही नहीं, या तो होगा तो फिर बहुत देर से होगा, विलम्ब से होगा, और
विवाह होने के पश्चात अगर उसकी शांति न करें तो भी परेशानियां आ सकती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा। तो ये कालसर्प दोष आप कैसे देख सकते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देखिएगा उसको, आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको हिंट दिए देता हूँ, आसानी से बता देता हूँ। जैसे कालसर्प दोष जो होता है वो राहु और केतु से देखा जाता है, ठीक है जी। मान लीजिए ये राहु और केतु है, ये बीच में कोई ग्रह नहीं है, ग्रह सारे इस साइड है, ये राहु और ये केतु। अगर राहु और केतु के मध्य में अगर सभी के सभी ग्रह आ जाएं, मान लिया ये राहु और केतु इस साइड में सभी ग्रह आ जाएं, तो फिर आपके कुंडली में कालसर्प दोष बन गया है। अगर मान लिया राहु केतु इधर रखे हैं और ये साइड पूरी खाली हो चुकी है, इस साइड में पूरे के पूरे ग्रह आ जाते हैं, सभी के सभी ग्रह, तो भी आप कालसर्प दोष से पीड़ित हो जाएंगे। आपकी कुंडली में इस दोष का गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। विवाह में देरी का ये भी कारण बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट कारण की बात करूँगा, कारक ग्रह की। तो ये कारक ग्रह जो होता है वो लड़कियों में अलग होता है और लड़कों के लिए अलग होता है। तो अगर हम पुरुषों की बात करें, यहाँ लड़कों की बात करते हैं, तो उनके लिए जो कारक ग्रह बनता है वो शादी के कारक ग्रह होता है शुक्र। अगर आपको देखना है अपनी कुंडली में कि जो शुक्र ग्रह है, शुक्र वो कहीं आपकी कुंडली में नीच का ना हो, अस्त का ना हो, 6, 8, 12 में ना गया हो। अगर मान लिया शुक्र ग्रह 6 में गया है, 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, तो भी आपको दिक्कतें होंगी। विवाह होने में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। और 6, 8 अगर शत्रु राशि में चला गया है तो भी बड़ी दिक्कतें होंगी, ठीक है जी। अगर उच्च का है तो जैसे आप देख सकते हैं शुक्र का मैंने लिखा 12 नंबर की गिनती में लिखा हो, मान लिया यहाँ 12 नंबर की गिनती लिखी होती और यहीं पर शुक्र लिखा होता केंद्र में है तो बढ़िया ही है, तो आपके विवाह में कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लिया शुक्र जहाँ लिखा हुआ, मान लिया यहाँ पे 6 नंबर की गिनती लिखी होती, इसको काट देता हूँ, मान लेता हूँ यहाँ पे 6 नंबर की गिनती लिखी होती और यहीं पर शुक्र अगर लिखा होता, और तो भी आपको फिर बहुत सारी परेशानियाँ आती और आपकी जो शादी है विवाह में विलम्ब होता। नेक्स्ट अगर हम लड़कों की बात हो गई, पुरुषों की हो गई, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्त्री के लिए क्या उनका कारक ग्रह होता है, स्त्रियों के लिए कारक ग्रह होता है गुरु। अगर मैं बात करूँ गुरु जो होता है आपकी कुंडली में कहीं पर भी गुरु अगर 10 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहीं पे 10 नंबर लिखा है और यहीं पर अगर गुरु लिखा होता तो ये गुरु नीच राशि में है, ठीक है जी। तो गुरु जो नीच राशि में है तो आपको इसके उपाय करने पड़ेंगे, तभी आपकी विवाह में जो देरी हो रही है वो दूर होगी, अड़चनें नहीं आएंगी। तो ये जो गुरु जो 10 नंबर की राशि में अगर आपकी कहीं कुंडली में लिखा है तो ये आपको दिक्कत होने वाली है। स्त्रियों के लिए बता रहा हूँ अलग। अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ दृष्टि। मान लिया कोई ग्रह जो पापक ग्रह है वो इस घर पर दृष्टि डाले हुए है तो भी आपका काम खराब करेगा। दृष्टि के ऊपर एक मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उस पर भी आप देख सकते हैं उस वीडियो को और आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। देखिए गुरु की अगर हम बात करें, कुछ जो सभी ग्रह हैं उनमें से कुछ ग्रहों को छोड़ दें, जैसे गुरु को छोड़ दें, शनि को छोड़ दें, और गुरु हो गया, शनि हो गया और मंगल हो गया, इनको अगर छोड़ दें और बाद बाकी जितने भी ग्रह हैं सभी के सभी ग्रह 7वीं दृष्टि देखते हैं। जिस घर में बैठेंगे उससे 7वें घर में दृष्टि डालेंगे। और मान लिया यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है तो मंगल अपनी यहाँ से गिनना स्टार्ट करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7। और मंगल जो यहाँ पर बैठा हुआ है, मंगल अपनी कौन सी दृष्टि डाल रहा है, 7वीं दृष्टि इस घर पर डाल रहा है। मंगल को और भी दृष्टियाँ मिली हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे गुरु जैसे गुरु को 5वीं 7वीं और 9वीं ये 3 दृष्टियाँ मिली हुई हैं। तो गुरु यहाँ से चलेंगे 1 2 3, जहाँ से बैठा होगा उसी घर से गिनना स्टार्ट करना है तो आपको दृष्टि का भी पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो इस भाव पर पड़ेगी, 8 9 और 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी।
गुरु की जो 5वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि गुरु की यहाँ पर पड़ेगी। इसी तरीके से आपको हर ग्रह की निकाल लेनी है। जैसे राहु है, राहु को भी 5 7 9वीं दृष्टि मिली हुई है, केतु को भी 5 7 9वीं दृष्टि मिली हुई है। अब जैसे मान लिया राहु की इस घर पे पड़ेगी तो मित्र घर पे पड़ रही है, तो लेकिन कहीं ना कहीं हिरास तो करेगी, कमी तो करेगा इस फल में। और राहु वैसे ज़्यादा इतनी नहीं दिक्कत देगा, लेकिन अगर जैसे यहाँ पे मान लेते शनि की दृष्टि पड़ जाती, मान लिया यहाँ 1 नंबर की गिनती लिखी होती और 7 नंबर यहाँ लिखा होता शनि, तो जो शनि है यहाँ से 7वां गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वीं जो शनि की दृष्टि पड़ेगी वो इस घर पे पड़ेगी। और शनि की नीच राशि है 1 नंबर में, एक राशि पर नीच है, तो भी ये इस भाव की कमी कर देगी और आपको विवाह में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। अब मैं आपको उपाय बता दूं, उपाय क्या कर सकते हैं आप। जैसे मान लिया आपकी यहाँ पे शनि जो लिखा हुआ है 1 नंबर की गिनती पे लिखा होता, तो आप शनि के लिए शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और उसकी वस्तुओं का दान करें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लिया आपकी यहाँ पर मंगल नीच का हो जाता, तो आपको मंगल के मंत्रों का जाप करना पड़ता, तो आप मंगल के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे बुध की बात कर रहा हूँ, बुध का अगर नीच का होता है, दिक्कत में है, 6 8 12 में है, तो आपको बुध के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। ऐसे गुरु शनि चंद्र सूर्य शुक्र सभी के लिए सेम है भाई। अब इनके ऊपर और नेक्स्ट मैं बताऊँ अगर, और नेक्स्ट ये है कि अगर आप जैसे सूर्य जो है आपकी कुंडली में नीच का लिखा हुआ है इस भाव में, तो आप सूर्य मतलब रविवार को ही अगर उस दिन जो ग्रह खराब है उसके बार पर अगर आप व्रत रहते हैं और पूजा करते हैं, तो भी वो ग्रह आपको प्रसन्न हो जाता है और आपको पूर्णतया फल अच्छा देगा। ये चीज़ है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप भी कोई परेशानी से परेशान, बहुत ज़्यादा कोई परेशानी है, जिस आपको कोई प्रश्न परेशान कर रहा है, विवाह नहीं हो रहा है या फिर नौकरी आदि, बिजनेस व्यापार आदि ना चलना, उनसे ग्रसित हों, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको एक कोई प्रश्न है, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइमिंग और बर्थ प्लेस लिख दें, मैं आपको उत्तर दूंगा। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ी भी जानकारी मुझे अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।